हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं एडवोकेट शाह फैजल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस से आज आपको बताता हूं जो नए कानून भारत सरकार ने लागू किए हैं पूरे देश के अंदर, किस किस डेट में क्या हुआ उसके बारे में बताऊंगा। ठीक, कौन सी डेट से ये इन्फोर्स में हो रहे हैं उसके बारे में बताऊंगा। क्या पुराने कानून हट गए हैं या नए कानून हमें पढ़ने चाहिए उसके बारे में बताऊंगा। किस तरह से आप सब जो तैयारी कर रहे हैं, आप सब जो प्रैक्टिस करते हैं, किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए उसके बारे में बताऊंगा। पुरानी आईपीसी एविडेंस एक्ट सीआरपीसी पढ़े या नया नया कानून पढ़े उसके बारे में बताऊंगा। किन डेट्स को ये लागू हुए उसके बारे में बताऊंगा दोस्तों। ठीक, इस संदर्भ में क्या पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी, उसके बारे में बताता हूं दोस्तों आपको। बहुत ध्यान से देखिएगा। किन संशोधनों के साथ इन कानूनों को लागू किया गया है उसके बारे में बताता हूं। देखिए, लागू हुए हैं लेकिन संशोधन के साथ लागू हुए हैं उसके बारे में बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, एंड तक देखिएगा। मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं किन किन डेट्स पर क्या हुआ। 21 दिसंबर 2023 को ये पार्लियामेंट से पास हुए कानून, और 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति की कंसेंट इनको मिली है, राष्ट्रपति ने इन पे साइन किए हैं। और लागू कब से हो रहे हैं? 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में तीनों कानून लागू हो रहे हैं। ठीक दोस्तों, इन तीनों कानूनों के नाम, जैसे इंडियन पेनल कोड को भारतीय न्याय संहिता 2023 आज से कहा जाएगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सीआरपीसी को चेंज कर दिया गया नाम, देखिए इसका। इंडियन एविडेंस एक्ट का नाम भारतीय साक्ष्य बिल 2023 कर दिया गया है दोस्तों। इन्हीं सेक्शन के, जैसे भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 1 क्लॉज 2 जो स्पष्ट कर रहा है कि 1 जुलाई 2024 से लागू हो रहे हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 1 क्लॉज 3 स्पष्ट कर रहा है कि 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएंगे। भारतीय साक्ष्य बिल सेक्शन 1 क्लॉज 3 स्पष्ट कर रहा है ऑलरेडी कि 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाए। इस तरह मैंने सेक्शन वाइज आपको बताया किस सेक्शन में इनकी इन्फोर्समेंट डेट दे रखी है। अब मैं आपको बताता हूं किन संशोधनों के साथ इन्हें लागू किया गया है। देखा होगा, नवंबर से दिसंबर के बीच में एक बहुत बड़ा आंदोलन ड्राइवर्स द्वारा किया गया, चक्का जाम एक तरह से किया गया। उन्होंने काम करने से ड्राइवर्स ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर ये कानून ही लागू हो गए तो हमारे साथ बहुत बड़ा अत्याचार होगा। क्या अत्याचार होगा, क्या चीजें इस कानून में थी? देखिए, भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 106 क्लॉज 2 जो बता रहा था कि अगर कोई ड्राइवर रैश ड्राइविंग करते हुए, नेग्लिजेंस ड्राइविंग करते हुए किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचा देता है, उसका एक्सीडेंट कर देता है, तो उसकी सूचना उसे तुरंत पुलिस इंस्पेक्टर को देनी है या फिर मजिस्ट्रेट को देनी है, और उस व्यक्ति को जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसे मेडिकल फैसिलिटी देनी पड़ेगी। अगर वो ये नहीं करता तो उसके विरुद्ध क्रिमिनल कार्रवाई की जाएगी, उसके विरुद्ध एक मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसी के अगेंस्ट में ट्रक ड्राइवर्स ने बहुत बड़ी हड़ताल पूरे देश के अंदर की, और जो उनकी सफल भी रही, क्योंकि भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 106 क्लॉज 2 जो इनको सजा का प्रावधान करता था, इसे इस क्लॉज से हटा दिया गया है। ठीक दोस्तों, अब तरह से भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 106 क्लॉज 2 जो बताता था कि अगर ड्राइवर्स कुछ इस तरह काम करते हैं और वो पुलिस ऑफिसर को या मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना नहीं देते तो उनके विरुद्ध मुकदमा फाइल होगा, इसको, इस धारा को हटा दिया गया है। नई संहिता जो 1 जुलाई 2024 से लागू होगी, उनके प्रोटेस्ट को देखते हुए दोस्तों, समझ में आया? तो इस तरह से भारतीय न्याय संहिता संशोधन के साथ लागू की गई है पूरे देश के अंदर। ठीक दोस्तों, अब ये सेक्शन 106 का क्लॉज 2 हटा दिया गया। इनकी ट्रक ड्राइवर्स की डिमांड को 25 फरवरी 2024 को फैसला किया। 1 जुलाई 2024 से पूरे तीनों कानून, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य बिल 2023 पूरे देश में लागू हो जाएंगे। 26 फरवरी को ही एक पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में फाइल की जाती है चेन्नई के एक व्यक्ति द्वारा, और वो कहते हैं इन कानूनों को लागू नहीं किया जाना चाहिए। अभी पीछे मंडे में सोचिए, 26 फरवरी को मंडे में एक पीआईएल फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि इन तीनों कानूनों को देश में 1 जुलाई से लागू ना किया जाए। 3 जजेस बेंच के सामने ये मैटर जाता है, ये पीआईएल फाइल होती है। 3 जजेस बेंच में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस जे बी पाडियावाला, इन 3 जजेस बेंच के सामने ये पीआईएल फाइल होती है। पीआईएल में पिटिशनर से जजेस पूछते हैं कि आप किस आधार पर कह रहे हैं कि ये कानून देश में लागू नहीं किए जाने चाहिए, कोई आधार हमें बताइए। किसी आर्टिकल का आपके उल्लंघन हुआ है हमें बताइए। क्या ये आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, क्या 19 का उल्लंघन है, क्या ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, या गोल्डन ट्राइंगल जो संविधान में हम लोग पढ़ते हैं उसका उल्लंघन है? आप कोई आधार तो हमें बताइए जिस आधार पर हम इन तीनों कानूनों को रिजेक्ट कर सके। वो पिटिशनर कोई आधार न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के समक्ष नहीं बता पाए। सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही थोड़ी भी तीनों कानून रिजेक्ट कर देगी, कोई आधार तो होना चाहिए।
वो पिटिशनर कोई आधार सुप्रीम कोर्ट के समक्ष नहीं बता पाए, इस आधार पर वो उनकी पेएल रिजेक्ट कर दी गई। दोस्तों समझ में आया? इस तरह से अब ये तीनों कानून लागू होंगे। अब 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में ये कानून लागू हो जाएंगे। अब आपको बताता हूं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं जुडिशरी की, एपीओ की, उन्हें किन सब्जेक्ट्स को पढ़ना चाहिए। क्या पुरानी आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस उन्हें पढ़ना चाहिए अभी, या फिर उन्हें नए कानून पढ़ने चाहिए? देखिए, अभी से ही उनको नए कानूनों को पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएंगे। तो अभी से उनकी तैयारी कीजिए आप। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल, इन तीनों कानूनों को अभी आप पढ़ लीजिए। चेंज नहीं हुए हैं, ध्यान रखिए। सेक्शंस इधर से उधर हुए हैं, सेक्शंस में कुछ परिवर्तन किए गए हैं, प्रोसीजर सब वही है। आपको बस सेक्शन वाइज इनको पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं मेरी वीडियो समझ में आई होगी आपकी। आइए इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद।